हेलो बच्चों, महेंद्र खंडेलवाल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको नशीले पदार्थों के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ाया था गुटखा, इसके बाद तम्बाकू और इससे अगला आता है मदिरा। तो हम मदिरा के बारे में पढ़ेंगे। मदिरा में सभी प्रकार की मदिराओं में नशे का एक ही पदार्थ होता है, वे एथिल एल्कोहल। इसका जो रासायनिक सूत्र है C2H5OH। तो सभी प्रकार की मदिराओं में जो नशे का जो कारण है या जो पदार्थ पाया जाता है वो होता है एथिल एल्कोहल। विभिन्न मदिराओं में अलग अलग होने के निम्न कारण होते हैं। जो अलग अलग प्रकार की मदिराएं होती है वो अलग अलग किस कारण से होती है। पहली, वह पदार्थ जिससे मदिरा बनाई जाती है। तो आप समझ रहे होंगे कि मदिराएं अलग अलग क्यों होती है। उसका कारण है कि अलग अलग प्रकार की जो मदिराएं बनाई जाती हैं उनमें अलग अलग पदार्थों का प्रयोग किया जाता है और इसी कारण से जो मदिरा होती है वो अलग अलग प्रकार की या विभिन्न प्रकार की होती है। इसका दूसरा कारण ये होता है, जो नशे का कारण होता है एथिल एल्कोहल, उसकी जो प्रतिशत मात्रा होती है वो अलग अलग मदिराओं में अलग अलग होती है। इसी कारण से मदिरा विभिन्न प्रकार की होती है। बात आती है मदिरा सेवन से मानव शरीर पर क्या कुप्रभाव पड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि नशे का कारण एथिल एल्कोहल होता है और ये एथिल एल्कोहल रक्त प्रवाह के द्वारा हमारे यकृत में पहुंच जाता है। यकृत में जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो यकृत इसे एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो एक विषैला पदार्थ होता है। तो एथिल एल्कोहल को यकृत एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है और एक विषैला पदार्थ होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दूसरी बात यह है, मदिरा सेवन से व्यक्ति का सामंजस्य और नियंत्रण कमजोर हो जाता है, जिससे ठीक प्रकार से कार्य नहीं हो पाते। ठीक प्रकार से कार्य नहीं हो पाते और इसके परिणाम स्वरूप दुर्घटना
की संभावना बढ़ जाती है। मदिरा सेवन से वसीय यकृत रोग भी हो जाता है और इसके साथ साथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण पर भी कुप्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि सभी प्रकार की जो मदिरा है उनमें नशे का जो प्रमुख कारण होता है वो एथिल एल्कोहल होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। विभिन्न प्रकार की मदिराएं अलग अलग क्यों होती हैं, इसके मैंने आपको 2 कारण बताए हैं। वह पदार्थ जिससे मदिरा बनाई जाती है और एथिल एल्कोहल की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो अलग अलग प्रकार की मदिराओं में अलग अलग होती है। बात ये आती है कि मानव शरीर पर मदिरा का कुप्रभाव क्या है। तो एथिल एल्कोहल रक्त प्रवाह के द्वारा कहाँ पहुंचेगा? यकृत में पहुंचेगा, और जब यकृत में इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो यकृत इसको एसिड एल्डिहाइड में बदल देता है। इसमें बदल देता है, एसिड एल्डिहाइड में बदल देता है, और ये एक विषैला पदार्थ होता है। दूसरा, मदिरा पान से जो व्यक्ति का जो शरीर का हिस्से है और नियंत्रण है वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होने पर उसके कार्य करने की क्षमता घट जाती है और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। मदिरा पान से वसीय यकृत रोग हो जाता है और प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण पर भी इसका कुप्रभाव। बच्चों, इसके बाद आता है अफीम। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि अफीम हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है, तो इसके हम स्रोत के बारे में एक पादप है पेपेबर सोमनीफेरम। सोमनीफेरम के जो कच्चे फल है, कच्चे फल की भित्ति, कच्चे फल की भित्ति का दूध से अफीम प्राप्त। तो पेपेबर सोमनीफेरम पादप है, इसका जो कच्चा फल की जो भित्ति का दूध है उससे अफीम प्राप्त होती है। अब बात ये आती है कि इसके प्रमुख एल्केलॉइड क्या है। इसके प्रमुख एल्केलॉइड क्या है? तो इसके अंतर्गत कोडीन, मार्फिन, निकोटीन, पेपेबरिन, सोमनीफेरम, ये प्रमुख एल्केलॉइड होते हैं। इनमें से कोडीन और मार्फिन का उपयोग दर्द निवारक दवाओं किया जाता है। दर्द निवारक दवाओं में किया जाता है। दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। तो जो पेपेबर सोमनीफेरम का कच्चे फल की जो भित्ति के दूध से हमें कितने प्रकार की एल्केलॉइड पाए जाते हैं? 30 प्रकार के, और इनमें से प्रमुख है कोडीन, मार्फिन, निकोटीन,
पेपेबरिन, सौमीथेरम, ये इसके प्रमुख एल्केनॉइड होते हैं। कोडीन और मॉर्फिन का उपयोग दर्द निवारक में किया जाता है। और आगे इसके हम पढ़ेंगे कुप्रभाव। अफीम के कुप्रभाव। अफीम का प्रयोग व्यक्ति को उसका आदी बना देती है, आदी बना देती है। अफीम के प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति बार बार बीमार होने लगता है। अफीम के प्रयोग से यकृत सिरोसिस और क्षय रोग हो जाता है। अफीम के प्रयोग से नपुंसकता उत्पन्न होती है और अफीम के प्रयोग से ही मानसिक विकृति उत्पन्न होती है। इससे आर्थिक स्थिति कमजोर और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। तो अफीम से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? एक तो व्यक्ति उसका आदी हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और व्यक्ति बार बार बीमार होने लगता है। यकृत सिरोसिस और क्षय रोग हो सकता है। इससे नपुंसकता आ सकती है, मानसिक विकृति उत्पन्न हो सकती है, आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। अन्य नशीले पदार्थ इसके अंतर्गत कोकीन, भांग, चरस, हीरोइन, LSD। LSD इसका पूरा नाम होता है लाइसर्जिक डाई एथाइनेमाइड। ये सभी पदार्थ विभ्रमकारी और लतकारी होते हैं। लतकारी, विभ्रमकारी और लतकारी होते हैं। इनके प्रयोग से यकृत विरक्त पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक
वह पृष्ठता पर ठेस पहुंचती है। इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक है दवाओं का दुरुपयोग। बंद कर दिया। दवाओं का दुरुपयोग। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो केवल डॉक्टर की पर्ची के आधार पर ही मिलती है, जैसे कि कोडिन, मार्फिन, नाइट्रा जीपाम, पेकेडिन, ऐसी अनेक दवाइयां हैं जो डॉक्टर की पर्ची के आधार पर ही प्राप्त होती है। इनका उपयोग तनाव एवं अवसाद को दूर करने में किया जाता है। कुछ लोग जूते चिपकाने वाली गॉम, थिनर, गैसोलीन आदि का नशे के रूप में प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग से यकृत एवं वृक्कों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है तथा पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। और इस प्रकार से इस लेसन का लास्ट टॉपिक खाद्य पदार्थों में मिला। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि मिलावट क्या है। तो मिलावट किसी खाद्य पदार्थ में गैर जरूरती पदार्थों की मात्रा बढ़ाए जाने अथवा खाद्य पदार्थों की बिक्री हेतु उन्हें आकर्षण बनाने हेतु सस्ते खाद्य और हानिकारक पदार्थों को मिलाया जाना मिलावट कहलाता है। मिलावट केवल खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को ही
कम नहीं करता, कम नहीं करता, वरन हानिकारक प्रभाव शरीर पर डालते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स फॉस्फोरिक अम्ल, एथिलीन ग्लाइकोल और बोरिक बेंजोइक अम्ल की मिलावट की जाती है। इसमें शीशा पाया जाता है और ये हमारे मस्तिष्क और लीवर पर, मस्तिष्क और लीवर पर अत्यधिक हानिकारक प्रभाव डालता है। इसके बाद संश्लेषित दूध, इसमें यूरिया, डिटर्जेंट, पोस्टर, कलर, यूरिया, रिफाइंड आदि से संश्लेषित दूध बनाया जाता है। सरसों बीज में सत्यानाशी या कार्जीमोन के बीज मिलाए जाते हैं। इसी प्रकार सरसों तेल में पाम ऑयल, काली मिर्च, पपीते के बीज, धनिया और मिर्च में गंधक, हल्दी में लेड क्रोमेट, मिठाइयाँ, सब्जियाँ तथा फलों में संश्लेषित रंगों की मिलावट की जाती है। फलों को ताजा रखने के लिए लेड और कॉपर के विलयन का उपयोग किया जाता है तथा गोभी को सफेद बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का
छिड़काव किया जाता है। तो एक बार बच्चों इसका हम उन्हें रिवीजन करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिकम एथिलीन ग्लाइकोल, इसे मीठा जहर भी कहते हैं, और बोरिक बेंजोइक अम्ल की मिलावट की जाती है। इसमें कोल्ड ड्रिंक्स में शीशा पाया जाता है, जो मस्तिष्क और लीवर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। संश्लेषित दूध बनाने के लिए यूरिया, डिटर्जेंट, पोस्टर कलर, यूरिया, रिफाइंड आदि से संश्लेषित दूध को बनाया जाता है। सरसों बीज में सत्यानाशी या सत्यानाशी को आर्जिमोन भी कहते हैं के बीज मिलाए जाते हैं। सरसों तेल में पाम ऑयल, काली मिर्च में पपीता के बीज, धनिया और मिर्च में गंधक, हल्दी में रेड क्रोमेट, मिठाई और सब्जी तथा फलों में संश्लेषित रंगों की मिलावट की जाती है। फलों को ताज़ा करने के लिए सीसा और कॉपर के विलयन का उपयोग किया जाता है, और गोभी को सफ़ेद बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। और बच्चों, इस प्रकार से आपका ये लेसन यहाँ पर आकर समाप्त होता है। आगे के वीडियो में हम आपको अपशिष्ट और उनके प्रकारों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।